हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कथना आपके अपने ही चैनल टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन और 10 में से आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही करा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाल विकास इनका अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने कई बार सुना होगा दोस्तों, जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है। वो डेवलपमेंट हमारा चलता है गर्भ से कब्र तक। गर्भ से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट चलता है, यानी कि जब आप जन्म लेते हो और जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है कि डेवलपमेंट कब से कब तक चलता है। गर्भ से कब्र तक जब आपका जन्म है और तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ का हो। पहला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। बाल विकास तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर बाल मनोविज्ञान और तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। जो बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें और चाइल्ड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस बताने हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, इनकी स्टडी में है या क्षेत्र में है या कार्य में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी अगर हम बात करें बच्चे की, तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमें बच्चे के बारे में बताती है, यानी कि बच्चे का अध्ययन के बारे में बताती है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसका एक अध्ययन अलग है। दोनों का क्षेत्र अलग है, कार्य भी अलग है, काम भी अलग, सब चीज़ अलग है। तो जो इसका बेटर आंसर है वो है आपका फर्स्ट, यानी कि ए, अध्ययन पद्धतियों में। बाल विकास इनका अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों ये भी। जो बाल विकास की स्टडी क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के किसी भी अंग का, बालकों के व्यवहार का, ये भी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सोशल में आ जाएगा कि बालक का व्यवहार सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा अंदर। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। उपयुक्त तीनों का, यानी कि तीनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के। अब है आपका फोर्थ, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो अध्ययन स्टडी है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस में है, बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, पालन पोषण तो दोस्तों सभी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का करते ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल ये गलत हो गया, इतना सुटेबल नहीं है दोस्तों ये आंसर। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो बाल स्टडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी है, वो महत्वपूर्ण क्यों है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण का मतलब है कि बच्चे का चारों तरफ से, चाहे वो आपका सोशल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, बच्चे का विकास सर्वांगीण होना चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब है बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर। अब डिफरेंसेस बताने इन दोनों में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्षेत्र में है, उद्देश्य में है, दृष्टिकोण में, इन तीनों में है। अब डिफरेंसेस इन तीनों में दोस्तों, क्योंकि क्षेत्र में भी अलग है, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में भी अलग देखे है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि के बारे में दोस्तों मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, आप अगर आपने नहीं भी देखी है तो उसको देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने वृद्धि को और विकास को समझाया है, इन दोनों में डिफरेंसेस को समझाया। वो इसलिए समझाया है क्योंकि पूरी सीडीपी आपके ग्रोथ पे और विकास पे ही, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे ही निर्भर है। तो इन दोनों टॉपिक को ऐसे समझो कि ये पहली सीडी है। अगर आप सीडीपी पढ़ने जा रहे हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना दोस्तों। बहुत इंटरेस्टेड तरीके से मैंने वो वीडियो को बनाया है, अपने खुद के नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से, जितना मैं अपना 100% आपके लिए कर सकता हूँ वो मैंने उस वीडियो में करा है नोट्स बनाने में। कि बड़ी बड़ी लाइनों को एक छोटे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में उनको लिखा है ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो सके। और अगर आप शॉर्ट आंसर में आप देखोगे आंसर मल्टीपल चॉइस में, तो वो बिल्कुल डे टू डे लाइनें लिखी मिलेंगी आपको जब आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो वृद्धि और विकास में मैंने बताया था, इनका जो अर्थ है, जो वृद्धि है वो बाह्य होती है। जो वृद्धि है वो क्या है, बाह्य है, जबकि विकास जो है वो आपका आंतरिक एवं बाह्य दोनों है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस। आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना बिल्कुल गलत है। जो वृद्धि है उसका आंतरिक से कोई लेना देना नहीं है, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। अब डेवलपमेंट हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन किस में होगा? अगर किसी चीज़ बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चे का परिवर्तन किस में होगा? और डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट है अपने अपने। थ्योरी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख लेना, 1-2 दिन में आ जाएगी वो। रचनात्मक, विनाशात्मक बिल्कुल गलत है। रचनात्मक का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा अगर बच्चा सोशल है, कॉग्निटिव है और मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है तो वो क्रिएटिव अपने आप हो जाएगा। विनाशात्मक ये कोई सा डेवलपमेंट नहीं होता हमारी CDP के अंदर। शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात हम इसके अंदर करते हैं। हम बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकास के क्षेत्र है। अब विकास के दोस्तों स्कोप यानी कि क्षेत्र है अपने अपने, कि विकास भी तो एक चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सीमित है कि 7 डेवलपमेंट है या 8 डेवलपमेंट है, कितने डेवलपमेंट हो सकते हैं बच्चे के अंदर, वो चीज़ें हम वीडियो में आपको बता देंगे 1-2 दिन में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस की। तो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, जिनकी मैं बात हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ बार बार। ये चीज़ तीनों तो होते ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हर लोग के अनुसार शेष अवस्था है। अब शेष अवस्था क्या है? हर मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी स्टेजेस दी है, अपने अपने बच्चे के टाइम पीरियड दिए हैं। तो इसी प्रकार जैसे पियाजे ने अलग दिया है, आपके वैगोत्स्की के अलग है, नोम चॉम्स्की ने अलग दिया है, तो इसी प्रकार हरलोक नामक मनोवैज्ञानिक ने भी अपनी एक स्टेज का टाइम पीरियड दिया है। और उस टाइम पीरियड में शेष अवस्था के बारे में पूछा है कि ये क्या है। जो पियाजे, ये जन्म से 2 वर्ष तक की है दोस्तों आपकी पियाजे की। पियाजे ने बताया कि जो शेष अवस्था का टाइम पीरियड है वो 0 से 2 है। उसके बाद जन्म से 2 सप्ताह तक, ये है आपके हरलोक के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सेशन का, आज की इस वीडियो का और आज की इस क्लास का। तो विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है। अब विकास की एक प्रक्रिया तो होगी दोस्तों, कोई प्लानिंग तो होगी कि बच्चा का डेवलपमेंट इसके प्रति ज़्यादा है, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो खेलने के प्रति ज़्यादा होगा, पढ़ने में रुचि ज़्यादा है तो पढ़ने के प्रति डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आकार व अनुपात में परिवर्तन, ठीक है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त तीनों। अब अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन सही है अपने आप में, ये भी क्वेश्चन सही है तो ये भी सही है। अगर ऐसी कंडीशन कोई फंस जाए कि चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, फिर उन चारों ऑप्शन में से CDP में हमें ये देखना होता है कि सबसे बेटर कौन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, फिर उस पर क्लिक करना है। अब तीनों सही है, लेकिन फिर इसने डी में दे रखा है उपयुक्त तीनों। अगर तीनों की बात दे रखी है तो तीनों को लगा दो उपयुक्त तीनों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय, टाटा।